हेलो एवरीवन, आज अपन डिटर्मिनेंट का लास्ट जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 प्रस्तुत करता हूँ। मिसलेनियस के अंदर अपन चल रहे हैं, तो मिसलेनियस में अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर है साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, फिर अपने पास है साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पे एक डेल्टा आ रहा है इस क्वेश्चन और इक्वल टू 0 लाना है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक डेल्टा आ रहा है इसमें, है ना, और इन दोनों के अंदर डेल्टा नहीं है, तो मैं इनमें डेल्टा लगाऊंगा और ऐसी फोटो बनाऊंगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करता हूँ तो कोस अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला ओपन होगा कोस ए प्लस बी से, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी से ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात अपन देखते हैं कि अगर इसको डेल्टा लगा दूँ तो ये पूरे में डेल्टा आ जाएगा, तो मैं कॉस डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे कॉलम को कॉस बीटा कॉस डेल्टा, इस पूरे कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा कॉस डेल्टा का। ठीक है, अब यहाँ पे साइन वाले में साइन डेल्टा आना चाहिए, तो इसको मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन अल्फा साइन डेल्टा, और यहाँ भी साइन अल्फा साइन डेल्टा, और यहाँ भी साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा, और मैंने साइन डेल्टा का डिवाइड भी कर दिया, और इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया कोस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। मैं दो कॉलम को सेम कर दूंगा तो 0 बन जाएगा अपने आप प्रॉपर्टी से। अब मैं क्या करता हूँ कि जो C2 में चेंज करता हूँ, C2 चेंज टू C2 माइनस C1। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये तो सेम रहेगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ पे साइन बीटा साइन डेल्टा और साइन गामा साइन डेल्टा। अगर इस चीज़ में से इसको माइनस कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का, अगला बन जाएगा कॉस बीटा प्लस डेल्टा का, और अगला बन जाएगा कॉस गामा प्लस डेल्टा का। और ये जो है एज इट इज़ रहेंगे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। यहाँ से अपने पास ये दोनों कॉलम जो है वो सेम हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये अपना प्रूव हो गया है। ये माइनस करके आप इस एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं दिखाने के लिए, पर फॉर्मूला तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के अंदर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 अपना है 2/x प्लस 3/y प्लस 4/z इक्वल टू 4/x, अगली इक्वेशन है माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू अपने पास 1 है, फिर है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अपने को XYZ निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैट्रिक्स A निकाल लेता हूँ। मैट्रिक्स A क्या होगा, ये नंबर होंगे 2 3 4 2 3 4 और 4 माइनस 6 5 और 6 9 माइनस 20। और कैपिटल X जो होगा वो मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बार डिवाइड में है, तो 1/x 1/y और 1/z। यहाँ पे LCM लेने की आप गलती नहीं करें, वरना आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो B जो B इक्वल में होता है 4 1 2। अभी एक बार चेक कर लेते हैं डाटा सही है ना अपने पास, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 2 3 10 है यहाँ पे, 2 3 10। अभी तो फंस जाते हैं अपन।
और इक्वल में 4 है, 2 3 10 है ये। फिर है 4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 5, फिर 6 9 माइनस 20, 2 3 10। ठीक है, सोल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले वही अपने को करना है, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो अपने पास फॉर्मेट चल रहा है ए एक्स इक्वल टू बी का, और एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा। तो अपन कैलकुलेशन ऑफ ए इन्वर्स करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, तो 2, फिर 2 इस रो में इस कॉलम में आ रहा है, तो वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ मैं सीधा ही। ये गया और ये गया, ये हो गया 120 और माइनस 45, फिर माइनस 3, ये गया और ये गया माइनस 80 और माइनस 30 और प्लस 10, फिर लास्ट वाले में ये 36 प्लस 36। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए अपने को कितना मिल गया, 2 इंटू, इसमें से इसको माइनस किया तो 45 और 45 और ये अपने पास बच गए 30, तो 45 और 30 75 बच गया। ठीक है, 75 बच गए। अब माइनस 3 इंटू ये माइनस 110 प्लस 10 इंटू ये 72 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये 150, ये 330 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 720। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 0, और ये 8 और 2 10 और 7 और 3 10 11 और 12 आ गया, जो नॉट इक्वल टू 0 है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब एडजॉइंट ए पे काम करेंगे। ठीक है, अब अपन वो सारी चीज़ें निकालेंगे। पहले A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33 निकाल लेते हैं। पहले वैल्यू, फिर अपन साइन चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ से अपने पास कितना आएगा, ये इसका वैल्यू A11 का ये गया और ये गया -6 5 9 -20। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 4 -6 6 9। फिर 1 3 के अंदर अपन थर्ड वाले को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4 -6 6 9। फिर 821 में आते हैं ना, फिर 81 में जाएंगे तो 3 10 9 -20। फिर 22 में जाएंगे तो 2 10 6 -20। फिर लास्ट वाले में जाएंगे तो ये आएगा 2 3 6 9। फिर 31 में आते हैं, तो 31 में ये गया और ये गया, ये बना 3 10 -6 5। फिर अपन इसमें जाएंगे तो ये गया और ये गया, तो 2 10 4 5। फिर लास्ट वाले में जाएंगे तो ये गया और ये गया, 2 3 4 -6। तो ये प्लस का फिर साइन चेंज प्लस, फिर साइन चेंज प्लस, फिर साइन चेंज प्लस, फिर साइन चेंज। ठीक है, ऐसा हो गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 120 -45, तो ये अपने पास आ गया 75। फिर सेकंड वाले में माइनस बाहर है ही, ये 36 प्लस 36, तो ये -72। फिर इस A13 में भी ये आ रहा है, A13 जो निकाला था 4 -6 6 9, 4 -6 6 9, और ये निकाला था इसमें 4 5। सेकंड वाला जो निकाला था उसमें 4 5 6 -20, ये बन रहा है ना। तो ये अपने पास हो गया -80, ये 110 हो गया, ये 72 हो गया। ये अपन निकालेंगे तो ये माइनस तो बाहर है ही, -60 और -90, तो ये 150 हो गया प्लस का। फिर अगले में आते हैं तो ये माइनस के 40 और
-60 मतलब -100 हो गया, ये 18 - 18 0 हो गया, ये 15 + 60 तो ये अपने पास 75 हो गया, फिर ये 10 - 40, 10 में से अपन 40 माइनस के तो -30 तो ये +30 बचेगा। ठीक है, अब ये बचे, इसमें क्या हुआ -12, ये -12 और ये -12 -24 बच गया। ठीक है, ये अपने पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब अपन यहाँ से पहुँचेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए इनको वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, 75 110 72, फिर 110 -100 0, 75 30 -24 का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 75 110 72 150 -100 0, 75 30 और -24, ये अपने पास एडजॉइंट का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब इतना हो गया है, इसके बाद में अपन x फाइंड करते हैं। x होता है a इनवर्स b। अब यहाँ पे मैं सीधा इसका a इनवर्स निकाल देता हूँ। a इनवर्स के लिए आपको इसके अंदर 1200 का डिवाइड करना पड़ेगा डिटरमिनेंट का, ये लो, तो ये हो गया 1/1200, 75 150 75 110 -100 30 और 72 0 -24 और फिर b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। b का वैल्यू अपने पास है 412, अब आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/, इसको इधर खिसका देते हैं थोड़ा सा, इक्वल टू 1/1200 हो गया ये। इसको इससे करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 75 को 4 से किया तो 300 प्लस 150 और प्लस 300। ठीक है, ये बन गया। फिर इसको इससे करेंगे तो ये अपने पास 440, ये -100 प्लस 60 हो गया। फिर इसको करेंगे, ये इसको किया तो ये 150 हुआ। इसको करेंगे 288, ठीक है, फिर +0 और -48। अब ये 1/1200 x चल रहा है और ये अपने पास हो गया 600, यहाँ से इसमें ऐड हुए और फिर माइनस हो गए तो ये 400 और ये इसमें से माइनस हुए तो ये 240। अब 600 के अंदर डिवाइड होगा 1200 का तो ये 1/2 बचेगा, ये 1/3 बचेगा और ये 240 तो ये 1/5 बचेगा। x का मतलब था 1/x 1/y 1/z। अब यहाँ पे अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करेंगे, 1/x = 1/2, उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। 1/y = 1/3, रेसिप्रोकल कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 और 1/z = 1/5, तो z का वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है इफ ए बी सी, ऑप्शनल टाइप है, ए बी सी इन ए पी में समांतर श्रेणी में है ए बी सी, देन फाइंड अपने को फाइंड करना है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, फिर है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, फिर x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। ठीक है, तो अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये x अपने प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये AP में है तो AP की कंडीशन होती है जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट, b माइनस ए इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो 2b इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, a प्लस सी मिल जाएगा। 2b कितना मिल जाएगा, a प्लस सी। ये अपन रिप्लेस करेंगे कहीं। सबसे पहले तो इसमें ये x का लोचा, इस x को अपन ख़त्म करते हैं, हटाते हैं। इसको हटाने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। तो c1 चेंज टू c1 माइनस c2, जिससे x हटे, और c2 चेंज टू c2 माइनस c3, ये करता हूँ। तो ये इसमें से किया तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, इसमें से किया तो ये x माइनस ये तो हो ही गया, ये 3 माइनस 2a, ये 4 माइनस 2b, और ये बन गया 5 माइनस 2c। और यहाँ पे x प्लस 2a, x प्लस 2b और x प्लस 2c। फिर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ और ट्रांसपोज कर रहा हूँ। मैं ये माइनस बाहर ले लिया और ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ। 1 3 माइनस 2a, 4 माइनस 2b, 4 माइनस 5 माइनस 2c है ये, 5 माइनस 2c। और यहाँ पे सॉरी अपन क्या लिख दिए इसको, 3 माइनस 2a, x प्लस 2a, फिर 1 4 माइनस 2b, x प्लस 2b, फिर 1 5 माइनस 2c, x प्लस 2c। अब c1 माइनस c2 कर देता हूँ। 1 आ गया तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। c1 चेंज टू c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज टू c2 माइनस c3। ऐसा करने पे माइनस तो बाहर है ही, 1 माइनस 1 0 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो 2b तो हुआ प्लस का, 2b तो हो गया प्लस का, और 4 हो गया माइनस का, और 2a रहा माइनस का, और 4 माइनस का होने के कारण -1। अगले में माइनस किया तो x कट गया, ये बन गया 2a माइनस 2b। अगले में 1 माइनस 1 किया तो 0, ये माइनस किया तो 2c तो हो गया प्लस का, 2b हो गया माइनस का, और -1 रहा। इसमें से माइनस किया तो 2b माइनस 2c, और ये बना 1 5 माइनस 2c, x प्लस 2c। अब इसको 1 के रेफरेंस में ओपन कर देते हैं। तो ये 1 तो है ही, ये गया और ये गया, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2b माइनस 2a माइनस 1 इंटू 2b माइनस 2c। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। और माइनस 2c माइनस 2b माइनस 1 इंटू 2a माइनस 2b। ठीक है, अब इन दोनों से 2 तो बाहर निकाल ही लेता हूँ। 2 बाहर आ गया, और 2 बाहर नहीं निकालते, चलो माइनस बाहर है। 2b का वैल्यू a प्लस सी पुट कर देते हैं। 2b का वैल्यू क्या कर देते हैं, a प्लस सी, माइनस 2a माइनस 1, और इधर a प्लस सी माइनस 2c, और इधर 2c, 2b का वैल्यू a प्लस सी करेंगे तो माइनस a माइनस सी माइनस 1, और 2a माइनस a माइनस सी। अब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो ये अपने पास c 2a माइनस a बच गया -1, और यहाँ पे बचा a माइनस सी। यहाँ पे देखते हैं 2c माइनस सी, और माइनस a और -1 बच गया। यहाँ पे a माइनस सी बच गया। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एकदम सेम है।
सेम माइनस सेम करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 0। तो इसका ऑप्शन अपना जो है वो क्या राइट हो गया, ए राइट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 में। अपना क्वेश्चन है एक्स वाई जेड से रिलेटेड है और ए इक्वल टू है एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। अपने को इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो अपन पूरा मेथड से फाइंड करते हैं ना। फिर आपको इस पे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बनाऊंगा जो मेरे चैनल पे, मेरे खुद के पर्सनल चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। रुपेश जोशी सर्च करेंगे तो आपको इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर जो ट्रिकी वीडियो है, आपने जो इतना डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उनकी ट्रिक्स भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उस चैनल के ऊपर। अब जो है अपन आते हैं यहाँ से, अपने पास जो है सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x है, ये गया और ये गया, तो ये y z बचेगा, बस इतना ही आएगा। ठीक है, अब अपन a11 a12 a13 फिर a21 a22 a23 a31 a32 और a33 निकाल लेते हैं। ठीक है, a11 के लिए ये गया तो yz, a22 के लिए ये गया और ये गया 0, फिर 3 के लिए 0, फिर इसके अंदर आए ये गया और ये गया 0, फिर इसमें आए तो xz, फिर लास्ट वाले में 0, 31 में आए तो ये गया 0, 32 में आए तो 0 और 33 के अंदर आए तो xy। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मैं सीधा ट्रांसपोज करके ही लिख रहा हूँ, yz फिर 0 0 0 xz 0 फिर 0 0 xy। अब ये इन्वर्स क्या होगा आपका, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। डिटरमिनेंट का मतलब एक्स वाई जेड का डिवाइड करेंगे। अब सब में एक्स वाई जेड का डिवाइड किया तो ये 1/x, ये 0 0, इसमें 1/y बचेगा, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1/z बचेगा। तो ये फाइनली आ गया। इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, ए इन्वर्स को x इन्वर्स 0 0 0 y इन्वर्स 0 0 0 z इन्वर्स। तो ये ए इन्वर्स का वैल्यू अपने पास आ चुका है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका। तो इसका भी आपका जो है ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अपन आते हैं। नाइनटीन के अंदर अपने पास क्या है, ए का वैल्यू है मैट्रिक्स 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, और यहाँ पे है -1 माइनस साइन थीटा और 1। और उसने बोला है जो थीटा है वो 0 से लेके 2π के अंदर है, मतलब चारों क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। तो अपने को डिटरमिनेंट कहाँ बिलोंग करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ए निकालूंगा तो ये 1, ये गया और ये गया, ये बचा 1 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और 1। ठीक है ना, ये गया और ये गया। सेकंड का साइन चेंज, माइनस साइन थीटा, ये गया और ये गया, माइनस साइन थीटा -1 1 और +1, ये गया और ये गया, माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको इससे इंटू किया 1 + साइन स्क्वायर थीटा
ये बाहर माइनस साइन थीटा बैठा है, इसको इससे किया माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा और ये +1 हो गया, तो ये तो 0 हो ही गया। ये साइन स्क्वायर 2 बार और 2 भी 2 बार, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और +2 बन गया डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, साइन थीटा जो है इसका लाई देखेंगे अपन। साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 लाई करता है 0 से 2 पाई में, ठीक है। ठीक है ना, चारों क्वाड्रेंट होता है तो मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 होता है। अब साइन थीटा साइन स्क्वायर कर दोगे तो कोई भी क्वाड्रेंट हो, साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है चारों क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब चारों एक साथ दे रखे हैं तब, है ना। सिंगल क्वाड्रेंट में तो ये 0 से 1 होता है साइन थीटा भी, फर्स्ट में और सेकंड तक, ठीक है। अब देखिए, अब जो है उसको क्या करवाना है, साइन स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं इनक्वलिटी में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये वाली फोटो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 2 से किया तो 0, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 हो गया। अब मेरे को 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड किया, ये आपने इनक्वलिटी में पढ़ा है क्या बनाना है अपने को, और ये 4 हो गया। यही तो आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू था जो 2 से 4 तक हो गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए जो है आपका वो बिलोंग कर गया 2 से 4 में, इक्वल लगा हुआ, इसका मतलब क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस पे ट्रिक के ऊपर रिलेटेड वीडियो आपको मेरे खुद के चैनल रुपेश जोशी झुंझुनू सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप उसके अंदर ट्रिक पे बेस्ड 1-2 दिन में आपके सामने पहुँच जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।